मैं अब हमारे हिंदुस्तान की बात करता हूँ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसका आने का मकसद क्या है? अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब भी हमारी हिंदुस्तान आज़ादी हुई, जब से लेकर अब तक नाइंसाफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को, दलित और पिछड़े हुए जितने भी लोग हैं, इन सबको कुचला जा रहा है। ये लोगों को इंसाफ मिल रहा है। ये इंसाफ दिलाना हमारा हक है। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसाफ के लिए दुनिया में भेजा गया। उनकी जिम्मेदारी थी इंसाफ को कायम करना। जितने भी पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे, उनकी भी जिम्मेदारी थी इंसाफ को कायम करना, गुलामगिरी से आज़ाद करना। जो भी लोग कमज़ोर अदनान के ऊपर ज़बरदस्ती जुल्म सितम ये हो रहा था, अल्लाह ताला को ये जुल्म सितम पसंद नहीं है, इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा था। अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर जुल्म सितम ज़्यादा हो रहा है। अगर ये काम कोई सी भी कौम है, कोई सी भी ले दी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आने की ज़रूरत ना थी। हमारे बड़े ने ये सोचा जुल्म ये जितने दिन हम बर्दाश्त कर सकते हैं, जुल्म को बर्दाश्त करना ये हमारा हक नहीं है। हम जुल्म को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जुल्म से निकालकर आज़ाद दिलाने वाले हम हैं। मेरे दोस्तों, ये सोच लेकर, एक फिक्र लेकर, एक तमन्ना लेकर, बुजुर्गों का एक मशवरा लेकर एक ये तंजीम एक छोटे गांव से शुरू हुई है केरला के अंदर। यानी एक छोटा सी गांव, उन्हें की उम्मीद ये थे बस हमारे जुल्म सितम को बचने के लिए, हमारे गांव के लिए हम शुरू करेंगे, होगा अल्लाह का नाम लेकर शुरू करे हैं। वो फर्स्ट केरला के अंदर एक नाम लेकर वो शुरू करे थे। धीरे धीरे केरला और तमिलनाडु, कर्नाटक के अंदर जितने जगह जो ये काम के लिए शुरू करे थे, ये तमाम 3 स्टेटों के अंदर एक सोच, ये तीनों की सोच एक ही थी। हमें अलग अलग होकर, हमें अलग नहीं है, हम सब एक मिलकर एक नाम को रोशन करना है बोलकर 2007 फरवरी 17 केरला के अंदर एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस एक बड़ा जलसा कर एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उस दिन आगाज़ किया है। उसी दिन का यह है फरवरी 17। इंशाअल्लाह इसका मकसद क्या है, इसका एक आइज़म क्या है, जब तक हमें नहीं उठेंगे आज हिंदुस्तान के अंदर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। जब तक हिंदुस्तान के अंदर जुल्म सितम जितने दुश्मन दिन हमारे ब्रिटिश वाले जो हुकूमत कर रहे थे हमारे इंडिया के अंदर, उस टाइम के अंदर सबसे पहले आवाज़ दिए थे वो मुसलमान दिए थे। सबसे पहले आवाज़ दिए सुनो, एक हमारे बड़े वली है बंगाल टाइगर अफाकुल्ला खान, सिराजुद्दौला। सबसे पहले हिंदुस्तान की आज़ादी को के ऐलान करे थे वो मुसलमान था। अब वहाँ से मुसलमानों को दबा दे, लेकिन मुसलमान कभी नहीं दबा, कभी नहीं दबता भी, क़यामत तक भी नहीं दबने वाला। यही फिक्र लेकर ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एक मकसद क्या है, हमको पूरे मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए। इसलिए इनकी एक सोच थी हमारे मसलक के अंदर हम नहीं जाना है। जितने जो भी मसलक में रहने वाला अगर इसमें काम कर सकता है। हमारे अंदर 4 इमामा है, वो 4 इमामा, एक इमाम और भी और चलने वाला होगा, वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अंदर काम कर सकता है। इसके अंदर आने के बाद कोई मसलक को नहीं छेड़ना है। एक मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए ये पूरे मसलक को मिलाना है, ये सोच लेकर उठा है।
मेरे दोस्तों, ये सोच ये सिर्फ इसका जो हक नहीं है, ये तमाम मुसलमानों का हक है। इंशाअल्लाह आज ये तीनों वजूद में आया है। ये तकरीबन 20 पर 2 साल हुआ इसका काम शुरू होकर। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर 20 पर 2 साल के अंदर 20 पर 3 या 20 पर 4 स्टेटों के अंदर इसकी मजबूती है। ये मजबूती कब बनी? आप जैसे तमाम हजरत इसकी मदद कर रहे हैं, इसकी जो भी जिसकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। आज ऐसे स्टेटों के अंदर ये भरपूर एक हिम्मत के साथ काम करने वाली है। बाकी जो स्टेटों के अंदर है वो अभी तक उसका पब्लिक वहाँ नहीं हुई है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये काम एक वजूद में आया है, ये ऐसा ही वजूद में नहीं आया। मेरे दोस्तों, 20 पर 3 साल के अंदर एक स्टेटों के अंदर फैलना, एक स्टेट की एक जबान अलग अलग, लेकिन इसके अंदर हमारी एक कोशिश है, एक मेहनत है, लेकिन इसके पीछे एक हमारा एक अल्लाह का हाथ है। मेरे दोस्तों, हम मायूस होकर बैठने वाले नहीं। बस अल्लाह ताला ये कहता है, मेरा नाम लेकर जो भी तुम नेक काम करने के लिए बस ये कदम डालेंगे, मैं भरपूर तुम्हारी मदद करूँगा। मेरे दोस्तों, हम जितने भी दिन ऐसा ही हम ये जुल्मों की सितमों को दबते हुआ डरते हुआ रहेंगे, हमें कामयाब की चोटियों पर नहीं पहुँच सकते। मेरे दोस्तों, आज ये जुल्म ये सितम जितने भी काम आए हमारे ऊपर है, ये इसका हक अदा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरे दोस्तों, अभी जितने भी अब तक साथ दिए हैं, यहाँ से और भी अगर ज़्यादा साथ देंगे, इंशाअल्लाह इसको और भी आगे ले जाने की कोशिश है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की। इसलिए तमाम हजरत से गुजारिश देता हूँ कि मैं इसका साथ दे, इसका भरपूर मदद दे। मेरे दोस्तों, ये गलत नहीं है। सबसे पहले हम ये सोचना है कि हमारे दिमाग के अंदर इसके अंदर जितने भी गलत निज़ाम जो दुश्मनाने दिल डाले हैं, ये हमारे दिलों से काट देना। मेरे दोस्तों, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कब भी हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ नहीं चलेगी। हिंदुस्तान के कानून के दायरे में होकर ही काम करेगी। थोड़े ऐसे दुश्मनान है, इसको दबाने के लिए, इसको कुचलने के लिए, इसको वजूद में नहीं आने के लिए बड़े मेहनत बड़े कोशिशें करते हैं। लेकिन अल्लाह के नज़र के सामने कितनी दुनिया की जितनी बड़ी ताकत हो वो छोटी है। अल्लाह के सामने जितने भी बातिनी ताकत हो, अल्लाह ताला करके बताया ऐसा हुआ की ज़िंदगी में। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये किसी नाहक तंजीमों से ताल्लुक नहीं है। 20 साल से इन कोशिशें कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ जरा बराबर भी काम है तो इनको कुचल देंगे और आज तक भी ढूंढते हैं, लेकिन आज तक भी एक प्रूफ नहीं मिला है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया गलती करी हो। उनको अंदर एक डर या खौफ बढ़ गया। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अगर आ गई, हमारे जितने भी गद्दारी काम चल रहे हैं, ये काम नहीं चलेंगे, वो करे खौफ डर गया। सबसे पहले इसको कुचलना वाले इसकी बहुत बड़े प्लान कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने ये प्लान को नाकामयाब कर देता। जो भी प्रोग्राम करने के लिए पुलिस के अंदर जाते हैं, ये पुलिस से कहते हैं, भाई तुम्हें तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर सिर्फ दबाव है, तुम्हारे परमिशन हम देंगे, हमारे उनको सस्पेंड करने के और दूसरे क्या ट्रांसफर करने के, ये हालत आदि इसलिए हम नहीं देते हैं। तुम्हें काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट में ये बात बोल रहे हैं, तुम काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन हमको ऊपर की इजाजत नहीं है तुमको परमिशन देने का। मेरे दोस्तों, जितने हिंदुस्तान के अंदर तमाम तंजीमा है, लेकिन उनको परमिशन बगैर परमिशन के वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पूछने वाला नहीं। जब मुसलमान को तो काम करने के लिए सामने जाता है, गवर्नमेंट हो, पुलिस हो, आज इसको दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे दोस्तों, ये डरने वाले लोग नहीं हैं। किसी मलामत करने वाले को मलामत से नहीं डरते। अगर जान भी देंगे, लेकिन ये नाहक के लिए सर नहीं झुकाएंगे। पहचान के लिए बिगड़े नहीं होंगे ना। अगर पहचान के लिए जो भी होदे के लिए अगर काम कर रहा होता, अल्लाह ताला इसे इतना वजूद में नहीं लाता।
ये बुजुर्गों की ये दुआ है, ये तमा है। जब सहाबा ने जब भी जो मसला आया था उस वक्त में कैसा फैसला करना, कितना इस्तकामत से जमकर रहना, हमें अल्लाह से कितना ताल्लुक रहना, ये फिक्र लेकर जो भी काम करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों आज बहुत सारे दिलों के अंदर, हमारे खास मुसलमानों के अंदर भी ये माँ के अंदर गलत फहमी है, ये गलत फहमी से निकाल दो। ऐसे हमारे वो भी ऐसे भी लोग हैं, ये इसके अंदर काम जाएंगे, पुलिस आएगी, इसके अंदर जाएंगे, तुम्हारे ऐसा ले जाएंगे। आज तक कोई पुलिस वाला भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक मेंबर को आगे हाथ डालने में उसकी हिम्मत नहीं। क्यों? हम गलत काम नहीं करते। अल्लाह ताला कहता है जितने भी जो नेक काम करने के लिए तुम आगे बढ़े नहीं गए, मैं उसका साथ नहीं दे दूँगा। ये कदम उठाओ, इंशाल्लाह मैं इसका जरूर साथ दूंगा नेक काम करने के लिए। अल्लाह ताला ये भी कहता है तुम्हें अपनी हालत को नहीं बदलेंगे, मैं हरगिज़ तुम्हारे नहीं बदलाता। जो बुरी हालत है, चाहे जो भी हालत हो, ये हालत को हमें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, मैं खुद तुम्हारे नहीं बदलाता। ये मैं तुम्हें कहने बात है, अल्लाह खुद बोल रहा है। कोई भी हालत, बुरी हालत से अच्छी हालत को बदलना तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें नियत कर कर बदलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुमको मैं हिदायत दूंगा। कौम की खिदमत करना क्या इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है? गरीब लोगों का साथ देना क्या इस्लाम में जायज़ नहीं है? अरे बगैर कैसे क्या आज मुसलमान जेलों के अंदर सड़कर खुल रहे हैं, लेकिन उन्हा के अंदर एक भी जवाब लेने वाला नहीं। लेकिन हालांकि उन्हा के अंदर ये गुनाह करी होकर ये केसेस भी नहीं, लेकिन गुमान के अंदर मुसलमान का आज जेलान के अंदर भगा दिया जाता है। जो कैद के अंदर है वो कैद वालों को आज़ाद करने के लिए क्या हमारा हक नहीं है? क्या इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है जो कैदी है उनको आज़ाद करने के लिए? दुश्मन के अंदर जब सहाबा के अंदर चंद सहाबा गुलामगिरी काम करते थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने कई सहाबा को गुलामगिरी से आज़ाद किया है। दोस्तों बगैर गुनाह के आज हजारों के मुसलमान आज जेलान के अंदर है, लेकिन तब वो कोई गुनाह करे नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमको एक समझ कर दिया। सबसे पहले हमको अल्लाह ताला हमको एक कुरान दिया है ये मुसलमानों के लिए। इसको थाम थाम मैं उसे कामयाब करूंगा, इसको छोड़ देता है मैं उसे नाकामयाब कर दूंगा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले ये काम क्या कर रही है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या बड़ी ऊंची कुर्सी में बैठना और इसका मकसद है नहीं है हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ कायम होना। ये हमारा हिंदुस्तान सेकुलरिज्म है। किसी जात के ऊपर, किसी कोई भी कौम के ऊपर अभियान है उसको मना नहीं करना। आज हमारे हिंदुस्तान में ये हालत होती है। खास करके मैं ये कहता हूँ सिर्फ मुसलमानों के अंदर ये दबाव होता है। सिर्फ ये तंजीम में खाली सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं, जितने दूसरे तबकात हैं ये कमज़ोर है, ये तमाम इंसानों के लिए पॉपुलर फ्रंट खा देते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारे को एक गैर मुस्लिम भाइयों को हमारा एक हक है कि वो जहाँ से बनी हो उसे रखना हमारी जरूरी है। इसलिए मेरे दोस्तों आज ये दिन आज बहुत खुशी का दिन है। आज हमारा एक सेलिब्रेशन डे हो रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह हर साल एक काम को शुरू कर दें। इसलिए मेरे दोस्तों भरपूर मदद करें। मेरे दोस्तों आज एक काम का कितना उचित में आया था, इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, इसके पीछे बहुत बड़े मेहनत है। अपने विवाह को अपने बच्चों को छोड़ कर इसके बाद एक दिन के बाद